वेलकम बैक जी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम एक वीडियो करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड ओडीआई का नज़र आ रहा था एशिया कप से पहले और फिर एशिया कप के बाद अब कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं और हमारी जो है टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ पर है, कहाँ पर चेंजेस आई और एक सडन पर्सपेक्टिव में चेंज आ गई है फैंस के और कुछ इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी। तो वो क्यों आई है उस पर हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं। तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो हमने खेली थी एशिया कप से पहले, एक तो अफगानिस्तान वाली सीरीज थी, लेकिन उससे पहले जो हमने खेली थी तो वो थी ओडीआई सीरीज हमने खेली थी न्यूजीलैंड वाली सीरीज। तो उसके बाद या उसके दौरान भी हम आहिस्ता आहिस्ता शेप अप कर रहे थे अपने स्क्वाड को और बात कर रहे थे तमाम एक्सपर्ट्स की तरह। इस प्लेटफॉर्म पे भी मैंने ये बात की थी कि हमारा जो स्क्वाड है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहा है। उसकी वजूहत ये थी कि उस वक्त हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस और उनको मद्देनज़र रखते हुए और ऑब्वियसली फिर आपको गिवन लॉट भी देखनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई जो सिस्टम में नहीं है, जो रोस्टर में नहीं है आपके, आपने उनसे बियॉन्ड जाके किसी को देखना होता है। ऐसा नहीं, जो अवेलेबल लॉट होती है आपने उसके मुताबिक ही बात करनी होती है। तो उसके मुताबिक अगर हम बात कर रहे थे तो ऑब्वियसली उस टाइम वो बहुत बैलेंस्ड स्क्वाड नज़र आ रहा था। हमने वहाँ पर बात की थी कि हमारे टॉप 3 जो बैटर्स हैं अगर हम बात करें तो फ़खर, इमाम और बाबर, ये तीनों रन्स कर रहे थे। और ऑब्वियसली स्टिल अगर हम बात करें अभी हम हमारे लिए एशिया कप और अफगानिस्तान वाली सीरीज़ अगर हम देखें तो इसमें अगर हम बात करें तो फ़खर का फॉर्म में ना होना कंसर्निंग है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि शायद टीम मैनेजमेंट अभी भी बैक करेगी फ़खर को। ऑब्वियसली उनके पास चॉइसेस हैं हारिस की, या फिर जिस तरह हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक खेले, लेकिन स्टिल उनकी फर्स्ट चॉइस मेरे हिसाब से फ़खर होगी। अब सडनली कुछ लोग बोलने लग गए हैं कि बातें अगेंस्ट जो हमारी ऑब्वियसली हमारी एक रग रग में शामिल है कि जब परफॉर्म नहीं करते तो फिर इस तरह की बातें आती हैं, तो उसे टीम में होना नहीं चाहिए, क्यों है, किस तरह क्या है, वही वही रिपीट पे जो बातें चल रही होती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम पीछे जाएँ, मैंने इस तरह को बताया कि अफगानिस्तान वाली सीरीज छोड़ दें, न्यूजीलैंड वाली सीरीज तक पहले 3 ओडीआई तक तो वो उस टाइम तक वो सबका फेवरेट बना हुआ था, क्योंकि वो रन्स कर रहा था तो सब उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो खिलाड़ी को सपोर्ट की जरूरत तब होती है जब वो रन्स नहीं कर रहा होता। हाँ, अब ऐसा भी नहीं होता कि आपने जिद करके लगे रहना होता है कि यार यही बस सब चलेगा। बात करने की ये है कि आपने देखें 2019 के बाद से, वर्ल्ड कप के बाद से और उससे पहले भी हमने देखा कि क्योंकि 2019 में भी यही ओपनिंग पेयर, तो ये ओपनिंग पेयर एक सेटल होता नजर आ रहा था। अब अनफॉर्चुनेटली इस इवेंट के इतना करीब आके, इतने बड़े इवेंट के अगर उनकी फॉर्म नहीं है तो अब ये टीम मैनेजमेंट के लिए है सरदर्द बन चुका है कि क्या वो उनके साथ कैरी करेंगे या चेंजेस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बिफोर एशिया कप तो ये बिल्कुल श्योर था कि यार ये किसी भी गिवन डे पे टॉप 3 यही रहेंगे। टॉप 3 भी अभी भी वही है, लेकिन फखर की फॉर्म थोड़ी सी कह सकते हैं ऑफ है। ऑब्वियसली सबको पता रन नहीं कर रहे और जिसकी वजह से थोड़ा कंसर्न खड़ा हो गया आफ्टर द एशिया कप। मिडल ऑर्डर एज इट इज़ ही है। रिजवान का था कि 4 पे खेलेंगे और इफ्तिकार, सऊद शकील, या जो ऑप्शंस थे इफ्तिकार, सऊद शकील या फिर सलमान अली आगा, तो इनमें से कौन किस नंबर पे खेलेगा वो कंसर्न अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। हाँ, ये कंफर्म हो गया है एक हिसाब से टीम मैनेजमेंट के डिसीजन से। और ऑब्वियसली जो थोड़ी परफॉर्मेंस दी है रिजवान ने, तो नज़र आ रहा है कि रिजवान ने 4 पे खेलना है, तो ये बात तो वही मौजूद है। इफ्तिकार ने नीचे परफॉर्म किया, निचले नंबर पे 5वें 6ठे पे, उसकी भी पोजीशन चेंज होती रही है। सलमान अली आगा से जो एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह वो डिलीवर नहीं कर पाए। सऊद शकील को चांस मिला था एशिया कप में, लेकिन वो फीवर उनको हो गया तो वो खेल नहीं पाए। तो वो कंसर्न्स भी अपनी जगह बिफोर द एशिया कप भी मौजूद थे, अभी आफ्टर द एशिया कप भी वो मौजूद हैं कि किस तरह शेप अप करेगा। अगर हम 4 को हटा दें, 4 नंबर की पोजीशन, तो मैंने पता चल गया अगर हम कहते हैं कि हमने रिजवान को खिलाना है, लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं हूँ कि, या हम श्योर नहीं है कि खेलेंगे रिजवान 4 पे या नहीं। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से बात करें तो टीम मैनेजमेंट बिल्कुल श्योर है कि रिजवान ने 4 पे खेलना है, बाकी चीज़ें ऊपर नीचे हैं। स्पिनर्स का भी उस टाइम बड़े में सेटल नज़र आ रहे थे, मतलब शादाब खान, उसामा मीर और नवाज़ को हमने उन दिनों काउंट किया हुआ था, और फिर सलमान अली आगा और इफ्तिकार को भी मिक्स में शामिल किया हुआ था, तो उन दिनों नज़र आ रहे थे। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान हमने देखा कि सडनली, वर्ल्ड कप बोलो एशिया कप के दौरान हमने देखा सडनली हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि
विकेट्स लेना मिडल ओवर्स में कितना ज़रूरी है, स्पिनर्स के थ्रू डोमिनेट करना या एटलीस्ट रन ही रोक लें, रन्स को ड्राई आउट करें, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा हमारे स्पिनर से। तो ये चीज़ कंसर्निंग है। बिफोर एशिया कप ये इतनी कंसर्निंग नहीं थी, अभी आफ्टर एशिया कप ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। और फिर अगर हम बात करें हमारे पेस ट्रियो की, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटल नज़र आ रहा था एशिया कप से पहले, और ड्यूरिंग एशिया कप भी हमने देखा कि उसने हमारे पेस ट्रियो ने वंडर्स किए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबको इस चीज़ का ख़तरा था, सब लोग इस चीज़ को फोर्स ही कर रहे थे कि जितनी क्रिकेट हमारे पेसर्स खेल रहे हैं तो इंजरी कंसर्न थी। तो वही हुआ, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, हारिस रऊफ वो भी माइनर इंजरी से गुजर रहे हैं। तो उनका तो ये है कि लोग कह रहे हैं वो वर्ल्ड कप से पहले इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे, लेकिन नसीम शाह डाउटफुल हैं और चांसेस ये हैं कि शायद वो वर्ल्ड कप मिस करें। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो आफ्टर द एशिया कप ये बॉलिंग अटैक में हमारे एक बहुत बड़ा लूप होल क्रिएट हो गया है और फटीक फैक्टर नजर आया हमें शाहीन शाह अफरीदी में भी। ऑब्वियसली यही होता है, मिडिल ओवर्स में विकेट्स आ नहीं रही होती तो पेसर्स ऊपर से ट्राई कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे होते हैं और हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो फटीक फैक्टर आता है। लेकिन फ्रेश होके अब जाएंगे वर्ल्ड कप में। तो बिफोर एशिया कप बहुत सेटल नज़र आ रहा था हमारा बॉलिंग यूनिट। आफ्टर एशिया कप हमारा बॉलिंग यूनिट थोड़ा वीक नज़र आ रहा है इंजरीज और इन कंसर्न्स को लेके। जब बिफोर एशिया कप हमने ये बात की थी कि चौथे पेसर्स की कोई बात नहीं कर रहा था, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ कि जो हमने इस प्लेटफॉर्म पे बात की थी, कहीं कहीं हमने देखा था, जिस तरह किसी एक आध शो की बात कर दूँ मैं तो राशिद लतीफ़ जो है एक्स क्रिकेटर, उनकी तरफ से सुनी थी ये बात कि चौथा पेसर होना चाहिए और वो मिडिल ओवर्स की चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे। इसके अलावा एक दो और प्लेटफॉर्म से मैंने सुना था कि चौथा पेसर होना चाहिए, लेकिन तब मैं शायद उनसे एग्री नहीं कर रहा था। गिवन द पिचेस मुझे लग रहा था शायद पिचेस ऐसी नहीं होगी जहाँ पेसर सपोर्ट करें, हमें स्पिनर्स के थ्रू डोमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा एशिया कप में हमें ऐसी पिचेस मिली और ऐसी सिचुएशंस मिली कि हमें चौथा पेसर हमें उसकी कमी महसूस हुई। तो फ़हीम अशरफ के थ्रू हमने उस कमी को पूरा करने की कोशिश की। ऑब्वियसली जो गिवन लॉट है हमने उसमें ही देखना है। अब यहाँ पर हमने कोई अब्दुल रज़ाक नहीं है, कोई हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा नहीं है, एकदम से पैदा नहीं हो सकता। जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके एशिया कप से पहले कोई इतनी कमी महसूस नहीं हो रही थी उसकी, लेकिन एशिया कप के बाद हमें वो कमी महसूस